हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हो रहा था दोपहर शाम का 4 के 4:30 4:45 हो गया था। ये बाबू को ट्यूशन पहुँचाने गए हुए थे ऑफिस से आकर, तो मैं जब तक इनके लिए रोटियां सेक रही थी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा ना कि ये सुबह में खा कर जाते, फिर इस टाइम आते तो खाते हैं, या तो इस समय खा लेंगे, नहीं तो फिर और 7-8 बजे तक खाते हैं। लेकिन मैं ज़बरदस्ती से ही कही कि नहीं, मैं सेक देती हूँ, आप खा लीजिए। और यार हमेशा ही ऐसे होता है कि जब मैं कैमरे में रोटी बनाती तो वो खिलती नहीं है। वही मैं देख कर हंस रही थी कि देखिए, जब कैमरा चालू होता है तब तो हमारी रोटी खिलती ही नहीं है, अदरवाइज़ ऐसे अच्छी बनती है। तो होता है ना कि शाम में खाना खाइए या कुछ खाइए तो लगता है तुरंत ही चाय भी पी लो। तो इसलिए मैंने कहा मैं चाय चढ़ा देती हूँ। पहले मैंने पानी, अदरक, चाय पत्ती और चीनी डाल दिया था। अब बाकी थोड़ी से बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन तो धुल ली थी। तो मैंने कहा जब तक ये खौलती है तब तक मैं इस बर्तन को भी धुल लेती हूँ। शाम के टाइम में बर्तन जूठे कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ही धुल लूँ। पर आजकल ये आते हैं, इस टाइम खाते हैं, तो मेरा टाइमिंग भी यही हो गया है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम होने मतलब रात होने टाइम तक बर्तन शाम के टाइम में धुल लूँ। तो बस मैं बर्तन धुल रही थी, हस्बैंड जी आए थे अपना हाथ धोने, तो कहे ठीक है चाय चढ़ाई हो तो मैं इसमें दूध डाल देता हूँ, नहीं तो पत्ती ज़्यादा सूख जाती है ना, कड़वी हो जाती तो फिर अच्छी नहीं लगती है चाय। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं सोच ही रही थी कि आप आ जाइए तो मेरी हेल्प हो जाएगी। वैसे ही मुझे इनके हाथ के चाय बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खुद से बनाती हूँ ना तब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना इनके हाथ के चाय अच्छे लगते हैं। इनका मतलब डाली तो मैं सब कुछ थी, लेकिन एक हाथ लग जाने से भी ना अलग टेस्ट आ जाता है जो जैसा बनाता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए थे और हस्बैंड जी चाय भी लगभग बना ही रहे थे। सुबह से तो यूँ समझिए कि बस बच्चे काम इसी में मेरा दिन निकल जाता है। ये शाम ही का टाइम होता है, जब ये आ जाते हैं तो थोड़ा सा सुकून होता है। बाबू इस टाइम ट्यूशन चला जाता है और प्रिंसेस भी जब बाबू जगह रहता है, मतलब रहता है घर पे, तो उस टाइम सोती ही नहीं। उसको कितना भी सुलाइए तो नहीं सोती है। और इस टाइम जब ये चला जाता है, उसको पहुँचा के आती तो थक हार कर सो जाती। तो ये जो 1-2 घंटे होते हैं ना, वो हमारे होते हैं, हम बातचीत करते हैं सुकून से, तो अच्छा लगता है। अब ये मुझे भेज देते कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा चाय लेकर आता हूँ। इनको पता है कि मैं बैठी रहूँ, फिर मुझे कोई चाय देता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए ये कहा कि तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ। मैं ये कही ठीक है। तब तक हमारी प्रिंसेस सो गई थी, तो मैंने इसको उड़ा दिया और थोड़ा सा फ़ैन भी स्टार्ट कर दिया था कि मच्छर वगैरह नहीं लगे। और सच में बच्चे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ना, बिल्कुल क्यूट क्यूट। अब हो गया था टाइम, रात का 7:30 हो गया था, तो मैं आ गई थी खाने पीने का देखने के लिए। कुछ तो बनाना ही होता है। और मैंने कहा भी कि शाम में खा लेते तो रात में ही खाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आज मैंने इनको ज़्यादा नहीं शाम में खिलाया था, मतलब 2 ही रोटी ये खाए थे, तो थोड़ा बहुत रात में भी खा लेंगे। तो मैं कहीं बहुत दिन से बॉम्बिनो, ये जो सेवैया होती है ना, ये रखी हुई थी, ना बनाई तो ख़राब ही होने के डर होते हैं। तो मैं कि चलो आज इसको मैं बना डालती। बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाए थे, मेरे पास ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, जो जो इसमें पड़ते जो था उसमें ही मैं बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली भून कर निकाल लिए थे और उसी तेल में सेवैया को भी डाल दी थी। और इसको धीमे आंच में बढ़िया से पका लूँगी। तेज़ आंच में भूंजिएगा तो ये तुरंत तो लाल हो जाती है, लेकिन बढ़िया से नहीं पकती है। जब तक कि वो पक रही थी तब तक मेरे पास 2 शिमला मिर्च थे, वो मैंने निकाल लिए थे, और 1 आलू थे। बस इन्हीं 2 चीज़ों से मैं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करूँगी, बहुत सिंपल और इसी में मैं जल्दी से बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले सेवैया को भून लिया था, उसके बाद पानी मेरी बॉयल हो गई थी, तो उसमें मैं डालकर पका लूँगी। और एक तरफ से मैंने आलू को लंबे लंबे बिल्कुल पतले पतले काटे थे, और शिमला मिर्च भी बिल्कुल पतले पतले ही काटे थे। ऐसे तो मैं छोटे छोटे काटते थे, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं इस तरीके से डालूँ, तो मैं ऐसे ही डाल रही थी। और इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। और सेवैया मेरी भुनी हुई थी, तो ये तुरंत ही इसमें अच्छे से पक जाती है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है इसको पकने में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तुरंत ही पक गई थी। अब मैं इसको जल्दी से सेपरेट कर दूँगी पानी से। और मसाले के तौर पे मैंने इसमें धनिया पाउडर हल्का सा डाला था, और हल्दी नमक डाला था, लाल मिर्च पाउडर, मतलब जो शिमला मिर्च के पाउडर होते हैं ना, वो डाले थे। बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली थी। इसका ऐसे ही टेस्ट ठीक ठाक से आ जाता है। वैसे तो मैं सोची थी कि मैगी मसाला डाल दूँ, लेकिन उसमें भी गार्लिक का और ओनियन लिखा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए मैंने फिर नहीं डाला था।
तो बस बहुत सिंपल चीज़ों में और सिंपल वे से मैंने बनाया था। अभी मेरे मसाले भी अच्छे से हो गए थे तो मैं सेवैया डाल दूँगी और सेवैया को बिल्कुल फरहर करके भून लूँगी। उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए ना तो उसी शेप में हो जाता है। तो उसको बढ़िया से मतलब जो उसके गुटले उटले थे उसको अच्छे से अलग कर दूँगी और फरहर करके थोड़ी देर के लिए भून दूँगी। ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल कुरकुरे भूनना है, ये थोड़ी देर में ही अच्छी हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर में भूनती हूँ, तब तक हमारी सेवैया यहाँ पर हो जाती है तैयार। ये देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में अच्छी लग रही थी, एकदम बढ़िया। तो बस सब बन ही गई है। मैं सोच रही हूँ रोटी भी सेक लूँ, एक दो सेक लेती हूँ बच्चों के लिए। हालांकि इसमें मैंने कुछ भी स्पाइसेस नहीं ऐड किए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही मिलाए, मिर्च भी नहीं दिया है, तो आई गेस की प्रिंसेस भी खा लेगी। तो ये है फाइनल हमारी नमकीन सेवैया, बॉम्बिनो, जो भी आप चवे, बहुत लोग अलग अलग नेम से इसको पहचानते हैं, देख कर तो सब जाने ही जाएंगे। तो ये सही लगता है और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि ये हेल्दी ऑप्शन है। नूडल्स तो अनहेल्दी चीज़ होती है और ये हेल्दी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए मैंने इसके ऊपर से सेव उड़ा, मूँगफली वगैरह छिड़क दिए थे। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और ये है इनकी और मेरी प्लेट। बाबू और प्रिंसेस के लिए फिर मैंने एक एक रोटी भी सेक दी थी ताकि उनका पेट अच्छा सा भर जाए। बाय बाय।